व्यास जी ने कहा, एक समय नौमस पुराण तीर्थ आदमी का 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो, मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल विशेष इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बड़ी श्रेष्ठ उत्तम बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ उत्तम व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपद ने मुनि श्री नारद जी को बताया था। ये कथा ध्यान पूर्वक से सुने। कहते हैं, मुनिनाथ सुनो ये सत्य कथा, सब कालय होई महासुखदाई। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई। अत संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कठोर में होत सहाय। प्रभु नाम चरित गुणगान किए, बिन कैसे महाकाल पाप नसाई। एक समय नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार उनके दुख से पीड़ित देख करके, दुखी देख करके उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का किस तरह से विनाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु रूप हो गए। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वाण और 4 भुजाओं वाले देवों को देख करके, सत्यनारायण को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म तथा फूलों की माला पहनी हुई, ये देख करके स्तुति करने लगे। विचार करने लगे कि नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं। आप निर्गुण और सर्व सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या विचार है? आपका किस कार्य के लिए यहाँ पर आगमन हुआ, निसंकोच पूर्वक कहीं। तब नारद मुनि ने कहा कि मृत्युलोक में जो भी मनुष्य है अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक योनि में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे, दुखी हो रहे। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा करके बताएं कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े कार्य करने से दूर हो सकते हैं, ऐसा कोई उपाय बतलाएं। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से यानी लोभ से छूट जाता है, वही व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, मैं बहुत पूर्ण को देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो मैं आज प्रेम पूर्वक होकर के तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान विष्णु के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और इससे पूर्व जन्म में किसने इस व्रत को किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, कृपया करके विस्तार पूर्वक से मुझे बताएं। श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, दुख सौगात को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री भगवान सत्यनारायण की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के सहित धर्मी परायण होकर के पूजन करे और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल सहित घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेकर के गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण को अर्पण करें, भोग लगाते हुए बंधु बांधवों सहित उसके उपरांत भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन करके भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य
व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कंकाल के कर्म कोई छिपे नहीं। खान पान आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके अपना लोक व परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप से कलकाल में मृत्यु का में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसे अल्प समय थोड़े समय में और थोड़े ही धन में प्रत्येक